वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करूंगा। ये कि बढ़िया कंपनी है, पर एक पेनी स्टॉक के तौर पर इस कंपनी को भी देखा जा सकता है। पर जो भी लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली पेनी स्टॉक्स के तौर पर देखते हैं, मेरे ख्याल से भारत का जो मैक्सिमम बच्चा है वो पेनी स्टॉक्स की तलाश में रहता है। तो आज एक पेनी स्टॉक्स की तलाश उनको ख़त्म हो गई। यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे, 2285 करोड़ का एक मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, माइक्रो कैप तो नहीं कहेंगे, पर एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे, 29 रुपये 60 पैसे का इसका करंट प्राइस चल रहा है। अगर ये आपको कंपनी 24-25 रुपये के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाई की बात करेंगे 31 रुपये 50 पैसे का लगाया, लो की बात करेंगे 13 रुपये 10 पैसे का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 12.40 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 37.30 का है। यानी कि ये कंपनी अभी भी आपको बुक वैल्यू से सस्ती मिल रही है। दैट मीन्स कि वैल्यूएशन तो कंपनी का बढ़िया ज़बरदस्त मिल रहा है। पर आपको एक चीज़ नज़र में रखना चाहिए, जबकि स्टॉक मार्केट हाई पर है तब ये कंपनी का ये हाल है। अगर स्टॉक मार्केट अगर लड़खड़ाया तो डेफिनेटली जहां लार्ज के कंपनियां आधी गिरेंगी तो नो डाउट कि हो सकता है 60-70% ये शेयर भी ढहते हुए देखने को मिले। तो रिस्क आपका जो एसोसिएट रहता है रिवॉर्ड के साथ, उस चीज़ पे आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए। फिलहाल कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, चूंकि ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से बिलोंग करती है और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में से बिलोंग करने वाली कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो एलएनटी हो, चाहे वो पटेल इंजीनियरिंग ही क्यों ना हो। पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फिलहाल इस कंपनी का अच्छा देते हुए देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपये, यानी कि आपको स्प्लिट का मजा आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, अब कंपनी के कुछ इतिहास की बात करें तो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स, रोड्स, पाइलिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स and other kinds of heavy civil engineering works in the areas like hydro, irrigation and water supply, urban infrastructure and transport से रिलेटेड कंपनी काम करती है। मेरे दोस्त, ऑल इन ऑल समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इसके साथ साथ सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे इस कंपनी की दिख रही है वो इसका वैल्यूएशन भी अच्छा दिख रहा है। मैक्रो टेक डेवलपर का 44 का, RVNL 18 का और नेशनल शानदार स्टैंडर्ड का 1198 का, बहुत महंगा है। PNC इंफ्राटेक 12.5, NCC 12, महिंद्रा लाइफ 194, KNR कंस्ट्रक्शन 17 और पटेल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो केवल 12 का पीई के साथ ये ट्रैवल कर रहा है। अगर कंपेटिटर के हिसाब से इसकी बात करेंगे तो अगर एनसीसी को छोड़ दें तो सबसे सस्ता पटेल इंजीनियरिंग का आपको यहाँ पर पीई यानी कि वैल्यूएशन जबरदस्त इसके देखने को मिल सकते हैं। यही रीज़न भी है कि इस कंपनी में इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स की झोली में डालते हुए देखने को मिल रही है। सेल्स की बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जून 2022 से चर्चा करेंगे, 974 करोड़, 893 करोड़, 1037 करोड़, 1298 करोड़। मार्च 2023 के क्वार्टर में भी सेल्स को लगातार बीट करते हुए देखने को मिल रही है। खर्चा की बात करेंगे 824, 762, 873 और 1117 करोड़। अब इस खर्चे में बात करेंगे तो मटेरियल 21.5% के आसपास की मटेरियल कॉस्ट है, 7.5% के आसपास की एम्प्लॉय कॉस्ट है। ठीक, इसके साथ साथ अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो जहां लास्ट क्वार्टर में 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं इस क्वार्टर में 85 करोड़ का धमाल मचा दिया। 40 पैसे का ईपीएस हुआ करता था, 1 रुपये 10 पैसे का ईपीएस आ गया, धमाल मचा दिया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट तो बिल्कुल शानदार रहे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो सेल्स की बात करेंगे, मार्च 21 में देखो, मार्च 20 में देखो 2617 करोड़, और उसके बाद मार्च 20 के बाद यानी कि प्री कोविड लेवल के भी अगर हम पीछे चले जाएं तो डेफिनेटली इस कंपनी ने कोविड के बाद तो धमाका कर दिया। मार्च 2023 में कंपनी का 4202 करोड़ का रिकॉर्ड सेल कंपनी ने रिकॉर्ड किया। इसके साथ साथ जो खर्चा है वहीं कंपनी ने रिकॉर्ड खर्चा भी रिकॉर्ड किया। मटेरियल कॉस्ट 24% लगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिलहाल कुछ लगी नहीं, एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करेंगे 8% और अदर कॉस्ट कंपनी के अंदर 54% के आसपास लग गई। वहीं अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जहां 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उससे पहले 291 करोड़ का नेगेटिव था, उसके बाद कंपनी पॉजिटिव में आई, फिर उसके बाद अगले साल कंपनी पॉजिटिव में तो आई साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन्होंने रिकॉर्ड भी एक तोड़ा और 183 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया। ईपीएस की बात करेंगे, जहां नेगेटिव 4 रुपये 16 पैसे का नेगेटिव था ईपीएस, उसके बाद 1 रुपये पर पॉजिटिव आया और फाइनली 2 रुपये 37 पैसे का पॉजिटिव ईपीएस देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली अगर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, चूंकि अब जून के रिजल्ट्स वापस से आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जैसे ही जून क्वार्टर में भी अगर इस कंपनी के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए तो आप ये मान के चलना ये शेयर प्राइस भी पक्का अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। बस मार्केट सपोर्ट करना चाहिए इस समय, केवल मेरा यही मानना है। किसी भी नए शेयर में एंट्री करने से अच्छा है कि मार्केट को देखो, देखने से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। क्योंकि होता क्या है, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो आप यही सोचते हो
यार हद हो गई, इससे अच्छा तो पैसा फिक्स डिपॉजिट में ही रखते, कम से कम 8% मिल तो रहा था। ठीक। और होता क्या, उस समय जब आपको एवरेज करना चाहिए स्टॉक मार्केट की गिरावट पे, फिर आप एवरेज नहीं करते हो क्योंकि डरते रहते हो। तो यही रीज़न है कि आपके पास ऑलरेडी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते चले आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास स्टॉक्स पड़े होंगे, आप उन स्टॉक्स के सहारे देखते रहो। स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे, देखो आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट नेगेटिव में है, 30% नेगेटिव में है कि 8% पॉजिटिव में है। ठीक। जब स्टॉक मार्केट गिरावट शुरू हो जाए स्टॉक मार्केट में, उसके बाद लेने की चेष्टा बनाएं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सेंसेक्स 20 हो गया, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेरे दोस्त मैं 3:45 पे हर रोज म्यूचुअल फंड से भी रिलेटेड एक वीडियो लाता हूं। तो कई बार इन्वेस्टर्स का डाउट होता है कि यार सेंसेक्स 20 में इन्वेस्ट करना है या सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो किस तरीके से इन्वेस्ट करें। मेरे दोस्त उनसे मेरा यही कहना रहता है हमेशा कि देखिए आप सबसे पहले क्या करना है, स्टॉक मार्केट के गिरने का वेट करो। हर रोज इस समय तो देखिए गिरावट, आज भी गिरावट हुई, कल भी शायद गिरावट देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत। तो जैसे ही गिरावट गिरती है तो सेंसेक्स 20 का रेट इस समय 706 के आसपास चल रहा है। ठीक है। जैसे ही 700 के नीचे आए एक्युमुलेशन स्टार्ट करो, एक एक दो दो चार चार यूनिट ले लेके। और जैसे जैसे सपोज दैट अगर आप 100% यूनिट आप खरीदना चाहते हैं, सपोज दैट 10,000 रुपये लगाना चाहते हैं, तो 2-2 हज़ार रुपये से नीचे लगाते चले जाओ। जहां तक मार्केट गिरे एवरेज करो, जहां तक एवरेज हो सकता है करो, उसके बाद तो मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, क्योंकि इंडेक्स आज नहीं तो कल पॉजिटिव हो जाएगा। बस मैं चाहता ये हूं कि आप कम से कम जब पहली बार इन्वेस्टमेंट जाए तो एटलीस्ट आप वहां पर ग्रीन बटन देखो, लाल ही लाल ना दिखने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट पे जबकि निफ्टी अभी 18,800 के आसपास चल रहा है, पक्का ही है ये कि 19,000 मार के आएगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जून का महीना इतिहास में ऐसा रहा है, 15-20 साल से ये लगातार चला आ रहा है कि जून का महीना एक ऐसा महीना रहता है जहां स्टॉक मार्केट बहुत कम गिरने को देखते हुए मिलता है। जुलाई, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर यहाँ मार्केट गिरता है। हालांकि इस बार कोई मार्केट गिरने का इंडिया के अंदर कोई लॉजिक है नहीं। क्यों, देखिए एक तो जुलाई अगस्त के बाद इसके बाद हमारा G20 समिट शुरू हो जाएगा। इस बार दिवाली और G20 समिट, इस बार मुझे ऐसा लगता है दिवाली पूरा देश नहीं पूरा विश्व मनाएगा। क्योंकि देखिए अल्बनीज के साथ, एंथनी अल्बनीज के साथ जब ऑस्ट्रेलिया के जब नरेंद्र मोदी दौरे पर गए थे, तो एंथनी अल्बनीज से भी मोदी जी ने बोला था कि दिवाली पर वो आएंगे इस बार और दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो डेफिनेटली पूरा ऑस्ट्रेलिया दिवाली सेलिब्रेट करने वाला है। पूरा यूएसए में भी डिक्लेयर कर दिया गया गेस्टेड हॉलीडे अब हो जाएगा दिवाली के लिए। G20 समिट है, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली की सारी कंट्रियां मिलके, सारी कंट्रियों की नज़र इंडिया के ऊपर होगी। हमारा दिवाली फेस्टिवल भी है, तो इससे क्या होगा, बहुत तेजी से फॉरेन इनफ्लो भी इंडिया के अंदर आ सकता है। अगर आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट, उसके बाद क्या होगा, ठीक, एक तो ये पॉजिटिव न्यूज़ हो गई G20। इसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है और 99% लोग सबको पता है कि सेम गवर्नमेंट ही रूलिंग में वापस से आएगी, अनलेस अदरवाइज कि आप अपोजिशन पार्टी के पास फेवर में ना हो। मैं फेवर नहीं बात कर, मैं केवल फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रुपए दिख रहा है यहाँ से। ठीक, अगर जहां मुझे रुपए दिखेगा भाई अपना तो वहीं चलेंगे, फिर चाहे कोई भी हो। तो मेरे दोस्त, तो क्या सिस्टम है कि ऐसा लगता है कि सेम रूलिंग गवर्नमेंट वापस आ सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो देखना उस दिन स्टॉक मार्केट कम से कम 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास भी मार्केट पॉजिटिव में रहने वाला है। हाँ, उससे पहले जो फेब में जो तैयारियां जब चल रही होंगी तो वहां डेफिनेटली स्टॉक मार्केट गिरेगा, क्योंकि मार्केट में हम लोग को इंडिया में तो पता है क्या चीज़ है, लेकिन बाहर वालों को नहीं पता। इस वजह से वो अपना पैसा कहीं ना कहीं अपने पास होल्ड करके चलेंगे। ऐसे टाइम पे एक बेट लगानी होती है कि अगर सेम गवर्नमेंट वापस आती है तो डेफिनेटली आप सेम डे पे एक अच्छा रिटर्न बांध के घर ले जा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपनी नज़र में रखना। अब शेयर कैपिटल की बात करेंगे, 48 करोड़ से इसकी 77 करोड़ मार्च 2023 के अंदर इसकी शेयर कैपिटल हो गई। ठीक है, रिजर्व्स की बात करेंगे, 2,811 करोड़ का कंपनी के अंदर रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे, कंपनी के अंदर अच्छी चीज़ ये हो रही है कि अगर कंपनी के पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को कम करते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर से सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं, एक तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक दूसरा हो गया पावर इंडस्ट्री। ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जहां पर लोन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो कंपनी की कैपिटल होती है उससे ज़्यादा कंपनी को इंटरेस्ट का पे ऑफ करना होता है। तो कंपनियां क्या होती है, धीरे धीरे कर्जे के चक्कर में दलदल में फंसती चली जाती हैं और कई बार कंपनियां उखाड़ के बर्बाद कर देती हैं। कंपनी अपने आप में ही टूट के बिखर जाती है, क्योंकि लोन एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, दीमक। लोन एक ऐसा कंपनी के लिए दीमक होता है जो उसको अंदर से अंदर खोखला करता रहता है। और इसी वजह से बोलते हैं जब किसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स वगैरह कम हो रही होती है ना, तो अच्छी चीज़ मानी जाती है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का तो पेमेंट विद इन अ ईयर करना ही होता है, तो ये कर देंगे। लीज लाइबिलिटी 30 करोड़ से 18 करोड़ रहेगी। बैलेंस शीट भी बढ़िया है, शानदार है। और कैश फ्लो में देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों ही जगह इनका फोकस है। सबसे अच्छा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 693 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। डेटा डेज किसी भी कंपनी का 45 दिन से अच्छे होते हैं तो वो डेटा डेज अच्छे माने जाते हैं। इसका फिलहाल 46 डेज है। अगर मार्च 24 के अंदर डेटा डेज अगर 45 दिन के अंदर ले आए तो डेफिनेटली 4 चांद लग जाएंगे। हो सकता है शेयर प्राइस इसका 100 रुपये भी जाते हुए नो डाउट देखने को मिल जाए।
अभी ये देखिए, अब यहाँ से कुछ फैक्ट नज़र आ रहे हैं जो इस शेयर को ऊपर लेके जा सकते हैं। एक तो प्रोमोटर्स ने देखिए वापस से स्टेक को ओन कर लिया। दिसंबर 2022 से मार्च 2023 के क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने स्टेक को ऑन कर लिया। ठीक, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं चल के। पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स कम है, लेकिन अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो दिसंबर के मुकाबले इन्होंने मार्च के अंदर प्रोमोटर्स ने स्टेक को ऑन किया है, यानी कि प्रोमोटर्स को वापस से ट्रस्ट कंपनी के अंदर बनते हुए देखने को दिख रहा होगा। एफआईआईज की होल्डिंग्स की बात करेंगे। एफआईआईज की होल्डिंग्स की बात करेंगे, लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल एफआईआईज ने स्टेक ऑलमोस्ट 2 गुना कर लिया। डीआईएस की बात करेंगे, डीआईएस 6% के आसपास गिरते हुए, यानी कि 15% लास्ट ईयर थे, इस बार 9% रह गए। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक जहां 27% ओन करती थी, इस साल वो 44% के आसपास ओन कर रही है। पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और पैसा पब्लिक का ही बन रहा होगा, ये तो बात देखते ही लग रही है, क्योंकि प्रोमोटर के पास केवल 39% है। अदर्स ने भी पैसा डबल कर लिया कंपनी के अंदर। अदर्स और एफआईआई इसको भरोसा है, और यही दोनों बंदे एक ऐसे हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाके तान के रख सकते हैं शेयर को भी। मेरे दोस्त, सारी चीज़ें मैंने बात करी आपसे, ठीक है। इंडिया के अंदर पॉजिटिव चीज़ों की बात करी, सेंसेक्स आपको कब खरीदना चाहिए अगर आप निफ्टी या इंडेक्स के अंदर पैसा डालते हैं। इंडेक्स के अंदर हालांकि अगर आप ऑल टाइम हाई मार्केट पे भी डाल दोगे तो हो सकता है साल 2 साल आप नेगेटिव में रहो, फाइनली इंडेक्स को तो ऊपर ही जाना है। तो बस ये चीज़ है कि आप इंडेक्स सही समय पर खरीद लोगे तो आपको यूनिट अच्छी से अलॉट हो जाएंगे, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा मटीरियल, और क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, पटेल इंजीनियरिंग से मैंने रिलेटेड बात करी, शेयर मार्केट से भी रिलेटेड मैंने बात करी कि इंडिया के अंदर ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ है नहीं 23-24 के अंदर, ठीक है। और मैंने गवर्नमेंट से रिलेटेड भी बात करी, मैंने पॉलिटिकल से रिलेटेड भी थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करी, इकोनॉमी पे भी बैकग्राउंड डालने की कोशिश करी। अब ये सारी चीज़ें डाल के आपको एक अपने लिए एक बेहतरीन सा डिसीजन निकाल के लाना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। होप सो कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई आपके अंदर विचार है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मैं उस चीज़ को पढ़ता हूँ कमेंट बॉक्स, और बड़ा उत्सुकता के साथ पढ़ता हूँ, क्योंकि कमेंट एक ऐसे विचार होते हैं जो कि हर इंसान को व्यक्त करने चाहिए, और मेरा कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए विदा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।